इस्लामाबाद के एक घर में बच्ची पर तशद्दुद हुआ। इतना ज्यादा तशद्दुद हुआ कि सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने ऐसी एफआईआर दर्ज की कि मुल्जिमा को उसका पूरा फायदा पहुंचाया गया। पूरा मुल्क इस सोच में था कि शायद इस गरीब बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की बारीक वारदात ने सारी कहानी ही पलट कर रख दी। मुकदमे में ऐसी दफात लगाई कि मुल्जिमा आसानी से जमानत लेने में कामयाब हो गयी। ये कहानी है घरेलू मुलाजमा रिजवाना की। 23 जुलाई को इसकी वालदा को सरगोदा से बुलाया गया। वो इस्लामाबाद में बस स्टैंड पर पहुंची। इसी दौरान एक बड़ी गाड़ी आई, उसमें से रिजवाना को नीचे फेंका गया। रिजवाना बुरी तरह जख्मी थी, उसकी हालत इंतहाई खराब थी। उसकी मां ने वापसी की टिकट करवाई। ये रात को 2 बजे सरगोदा पहुंची। वहाँ के अस्पताल में बच्ची को दाखिल करवा दिया गया। लेकिन रिजवाना की हालत ऐसी थी कि उसका इलाज किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में ही हो सकता था। इसे लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। यहाँ उसके साथ होने वाले जुल्म की कहानियां अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के सामने आना शुरू हुई। रिजवाना गुज़िश्ता कई माह से सिविल जज आसिम हफीज के घर पर मुलाजमा थी। गुर्बत के मारे वालिदैन ने 10,000 रुपए महाना पर उसे जज के घर पर काम पर रखवा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि दुनिया को इंसाफ देने वाला उनकी बच्ची के साथ किसी भी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं करेगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो शायद ये भूल गए थे कि वो गरीब हैं। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा सोच लिया था। उन्हें पता नहीं था कि उस घर में एक बहुत बड़ी ज़हनी मरीजा भी है जो गरूर और तकब्बुर से भरी हुई है। ये ज़हनी मरीजा सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम थी। सोमिया आसिम ने छोटी सी बच्ची रिजवाना को बेजान चीज समझकर हर किस्म का गुस्सा उस पर निकाला। दिन रात उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद भी ऐसा कि बेतहाशा तशद्दुद कहा जाए। उसको थप्पड़ों से मारा, उस पर डंडे बरसाए, उसको सालन पकाने वाले चमचों से मारा, उसके सर में मारा, हाथों पर मारा, पैरों पर मारा, सीने पर मारा, यहाँ भी दिल ना भरा तो कमर पर भी अपने जुल्म की दास्तान रकम की। पेट पर वहशत ढाई। उस औरत ने उस नन्ही सी बच्ची के जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां अपने जुल्म का निशान रकम ना किया हो। सोमिया ने इस बच्ची पर इतना तशद्दुद किया कि उसके दोनों हाथ तोड़ दिए, उसके गुर्दे जख्मी कर दिए, उसके फेफड़ों और जिगर तक को चोटें पहुंचाई। बच्ची को भूखा प्यासा रखा, बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना देती। तशद्दुद का शिकार इस नन्ही बच्ची के सर के जख्मों में कीड़े पड़ गए, लेकिन उस औरत को जरा भी रहम ना आया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस जुल्म का पर्दा चाक होना था। फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह मुबैना तौर पर एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखने वाली इस औरत के अंदर छुपा हुआ एक वहशी दरिंदा सामने आया। रिजवाना को जनरल हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल किया गया तो ये इंतहाई खौफ का शिकार थी। कोई करीब जाता तो उसको देखते ही ये पुकार उठती, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। ये बच्ची ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर टूट चुकी थी बल्कि जहनी तौर पर भी शदीद सदमे में थी। डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू किया। मसाइल देखे तो मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ा। मजमूई तौर पर मेडिकल बोर्ड में 13 डॉक्टर्स रिजवाना की जान बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कई रोज तक उसको ऑक्सीजन पर रखा गया और अब उसकी हालत बकदरे बेहतर हो रही है।